नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी बाय ट्रिक चैनल पर। यहाँ पर हम लोग सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू की वीडियो डालेंगे। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी। हमने पिछले वीडियो में भी पॉलिटी के प्रीएम्बल चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करा था, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए प्रीएम्बल के बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है। तो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार है उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? तो संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। फोर्थ है कि प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में अपनी पुस्तक नाम इस नाम की एक पुस्तक थी जिसपे इन्होंने प्रस्तावना का उल्लेख किया है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। आप लोगों ने प्रस्तावना देखी होगी, उसमें पहला ही वर्ड है हम भारत के लोग, दैट इज बी द पीपल ऑफ इंडिया। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल को कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव देती, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको पेश किया गया था संविधान सभा में। ओके। एट्थ क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो इसको स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसको प्रपोज किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन जब ये जो स्वीकृत है ये स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। नाइन्थ क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये तीन वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। समाजवादी को हम लोग बोलते हैं सोशियलिस्ट, सोशियलिस्ट। पंथ निरपेक्ष को हम लोग बोलते हैं सेक्युलरिस्ट, सेक्युलरिस्ट। और अखंडता को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ओके। तो ये तीन वर्ड थे जो 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। 10th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या सुनिश्चित किया गया है नागरिकों के लिए? तो तीन प्रकार के न्याय को सुनिश्चित किया गया है। उसमें से पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है जो है सुनिश्चित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। और वो 5 टाइप की स्वतंत्रता है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इसी टाइप से 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है हमारी प्रस्तावना में, और वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और 1 प्रकार की बंधुता का उल्लेख किया गया है। 11th क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो हमारे जो प्रियम्बल है उसमें उसका जो उसमें जो है कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता कितने टाइप की हम लोग को दी गई है प्रियम्बल में, वो है 5 टाइप की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये इसका आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? ये होती है प्रस्तावना में। 13th क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके प्रियम्बल में क्या शामिल नहीं है? वो है राजनीतिक समानता। समानता हमें 2 टाइप की दी हुई है प्रियम्बल में, 2 टाइप की समानता दी हुई है। उसमें से पहला है अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की समानता, और एक है प्रतिष्ठा की समानता। 2 टाइप की समानता, उसमें राजनीतिक समानता का जिक्र कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा राजनीतिक समानता। 14th क्वेश्चन है
संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था, और ये डेट जो है हमारे प्रियम्बल में मेंशन भी की हुई है। ये जो डेट है ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन की हुई है। ओके। 15th क्वेश्चन है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है वो है हमारा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। 16th है, संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दैट इज यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके यहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में प्रस्तावना का विचार। 17th क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो हमारे प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व है, उसका उसका आइडिया जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 18th क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु है। तो भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग। 19th क्वेश्चन नंबर है कि प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है? तो प्रस्तावना में जो तिथि उल्लेखित है वो है 26 नवंबर 1949। 20th क्वेश्चन नंबर है, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? ये कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, इसको याद रखना है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद 21th क्वेश्चन नंबर है, किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा था इन्होंने के एम मुंशी ने। दैट इज हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा था? वो कहा था के एम मुंशी ने। 22वां क्वेश्चन नंबर है, उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो। ठीक है। 23rd क्वेश्चन नंबर है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था N.A. पाल ने। 24वां क्वेश्चन नंबर है, उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती है, तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वो उचित है, तथा अन्य जो ठीक न उतरे व्यर्थ समझी जाएंगी। किसने कहा था ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे। 25वां क्वेश्चन नंबर है, उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझाने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। ये किसका मत है? ये मत है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। यहाँ पे समझाने नहीं होगा, ये समझाने, समझने तथा उनको सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है, ये कहना था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। 26th क्वेश्चन नंबर है कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा था, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। 27th क्वेश्चन नंबर है कि प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द है। तो प्रस्तावना में जो मौलिक शब्द है हम लोग का वो है संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। तो ये सारे शब्द जो हैं ये मौलिक शब्द हैं हमारी प्रस्तावना के। 28th क्वेश्चन नंबर है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया था? तो ये जो वाद था ये बेरूबारी वाद था, 1960 का बेरूबारी केस। 29वां क्वेश्चन नंबर है, किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था? और ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 केस। इस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया था, जबकि 1960 में बेरूबारी केस जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान का भाग नहीं माना था। 30वां क्वेश्चन नंबर है कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया था? तो संविधान की मूल आत्मा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 में कहा गया था। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? ये केस है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। 32वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता। मतलब इसका ये है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है।
नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो है 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है। 34th क्वेश्चन नंबर है, उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है। तो ये शब्द जो है ये बताता है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। 35वां क्वेश्चन नंबर है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद है समाजवादी, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद है लोकतंत्रात्मक और सबसे लास्ट में है गणतंत्र। ये इसका सही क्रम है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें अंतर्निहित है? तो समाजवाद की अवधारणा जो है वो आर्थिक न्याय में अंतर्निहित है। 37वां क्वेश्चन है कि उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? ये बात जो है ये कही थी हमारे संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 38वां क्वेश्चन नंबर है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये वेरूबारी बात जो हुआ था 1960 का, उसमें मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का ये कहना था। 39वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। ये छाप जो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य है 1965 का, और ये कहना है न्यायमूर्ति JR मघोलकर का। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में, और ये कहना था मुख्य न्यायमूर्ति SM सीकरी का। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। ये कहा गया था IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, और इसमें जो ये जो मत था ये था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। 42वां क्वेश्चन है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राज्य की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में से है। ये कहा गया था SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 में जो केस हुआ था, उसमें कहा गया था न्यायमूर्ति रामास्वामी के द्वारा। 43वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये किस केस के दौरान आया था? ये था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 का ये केस था। तो आज हम लोगों ने प्रियम्बल के बाकी बचे हुए कुछ कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको हमने आज कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।